अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपने मैथ के लोगैरिथम के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और जिसमें हमारे पास टॉपिक है लोगैरिथम। सही है। तो लोगैरिथम को डिफ़ाइन किस तरह से किया जाता है ये देख लो आप कि भाई मिसाल के तौर पे आपके पास एक इक्वेशन लिखी है जिसमें आपके पास लिखा है ए रेज़ टू द पावर एक्स बराबर आता है वाई के। मान लो आपके पास लिखा हुआ है ए रेज़ टू द पावर एक्स इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पर ये जो x लिखा होता है ना x, ये x कहलाता है लोगैरिथम। x क्या कहलाता है? लोगैरिथम। किसका लोगैरिथम? ऑफ y। सही है। इसी x को हम क्या कहते हैं? लोगैरिथम कहते हैं, यानी x इज़ द लोगैरिथम ऑफ y। x इज़ द लोगैरिथम ऑफ y। सही है। अच्छा, और ये जो a होता है हमारे पास, ये a दरअसल हमारे पास कहलाता है बेस। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं x इज़ द लोगैरिथम ऑफ y टू द बेस a। सही है, टू द बेस a। तो अगर इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहे, लोगैरिथम को हम शॉर्ट फॉर्म में LOG करके लिखते हैं, लॉग करके। सही है। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है कि भाई x जो है वो क्या है? लॉग है। किसका? y का, टू द बेस a। सही है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई ये जो भी लोगैरिथम x है ये इक्वल के, मतलब कहने का ये है कि भाई हम किसका लॉग बताना चाह रहे हैं? हम y का लॉग बताना चाह रहे हैं ना। सही। हम क्या बता रहे हैं कि भाई x जो है वो y का लोगैरिथम है। x क्या है? y का लोगैरिथम है, या ऐसे भी कह सकते हो x जो है वो y का लॉग है। तो इसी वजह से लॉग के साथ क्या आएगा? y आएगा। अब y का जो लॉग है वो दरअसल किसके बराबर है? x के बराबर है। y का लॉग जो है वो कौन है? x है। सही है। किस बेस के साथ? a बेस के साथ, यानी जो भी बेस होगी वो आपने लॉग के यहाँ पर लिखना होता है। सही है। ये हिस्सा होता है बेस का, जो भी लॉग के नीचे लिखा जाता है। और किसका लॉग निकाला है हमने? y का लॉग निकाला है। और y का लॉग क्या आया है? x आया है। तो इसी वजह से इसको इस तरह से लिखा जाता है। मैं अक्सर बच्चों को इसके बारे में ये बोलता हूँ कि भाई आपने इसको ऐसे याद रखना है कि भाई x जो भी इक्वल के पहले पावर में हो उसको इक्वल के बाद ले जाना है, बेस को नीचे लिख देना है, और इक्वल के बाद वाले को इक्वल के पहले ले आना है। सही है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास दो तरह से एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब काम दोनों सेम ही है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट है। सही है। तो इस फॉर्म को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है। अगर आप इसको देखो, इसमें एक्सपोनेंट लगा हुआ है। इस फॉर्म को क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इस फॉर्म को कहा जाता है लोगैरिथमिक फॉर्म। सही है। तो ये दो फॉर्म्स हैं दरअसल एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक लोगैरिथमिक फॉर्म है। सही है। तो आपको यहाँ पर कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया जाएगा और उसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोला जाएगा, और कभी लोगैरिथमिक फॉर्म दिया जाएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोला जाएगा। सही। तो आप उसको इसी तरह से कर सकते हो कि भाई यहाँ पर आपके पास लिखा है a पावर x इक्वल्स टू वाई। तो x जो है वो इक्वल के बाद चला जाएगा लॉग में, और इक्वल के बाद वाला इक्वल के पहले आ जाएगा, और जो भी बेस है उसको नीचे लिख देना लॉग के। सही है। और अगर लोगैरिथमिक फॉर्म को वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इक्वल के पहले वाला इक्वल के बाहर हो जाएगा, बेस जो है वो बड़ी हो जाएगी, यानी ये जो भी बेस है वो बेस की जगह आ जाएगा, और इक्वल के बाद वाला इक्वल के पहले आ जाएगा, लेकिन एक्सपोनेंट में, इस तरह से। सही है। तो ये दरअसल आपको कन्वर्जन्स के बारे में बताया जा रहा है कि भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, या लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, आपको ये चीज़ बताई जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है जिसकी में लिखा गया है 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 इक्वल्स टू 1/16। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है लोगैरिथमिक फॉर्म में। तो लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ तक ये तो पता चल गया होगा कि ये -4 जो है ये क्या है? लोगैरिथम है। किसका लोगैरिथम है? 1/16 का लोगैरिथम है। सही है। किस बेस के साथ? 2 बेस के साथ। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? लॉग बेस जो है वो नीचे लिख देना, इक्वल के पहले वाला इक्वल के बाद चला जाएगा, यानी -4 बाद में आ जाएगा, और ये 1/16 जो इक्वल के बाद था वो इक्वल के पहले लिख देना। सही है। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? लॉग ऑफ 1/16 इज इक्वल टू -4 टू द बेस 2। सही है। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पर आपको लोगैरिथमिक फॉर्म दी गई है। तो ये जो छोटी बेस है इसको क्या कर देना है? बड़ा कर देना है, यानी 3 जो छोटा था ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और ये जो इक्वल के बाद लिखा हुआ था ये इक्वल के पहले पावर में आ जाएगा, और इक्वल के पहले वाली टर्म ये इक्वल के बाद में चली जाएगी, जो कि 81। यानी ये इसका लोगैरिथमिक फॉर्म था। इसको किस में कन्वर्ट करना था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सही है।
उसके अलावा आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 टू द बेस 4। सही है, 2 का log क्या आएगा बेस 4 के साथ, तो इसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई आप क्या करोगे कि भाई लेट x इक्वल टू, या फिर आप इसको ऐसे मान लो लेट log 2 टू द बेस 4 इक्वल्स टू x। सही, log 2 टू द बेस 4 इक्वल टू x। आप इसको किसके बराबर मान लिया, यानी जो भी 2 का log आएगा उसको हमने x के बराबर मान लिया, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है। अब इसको आप क्या करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये जो भी बेस है ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी 4 बेस के तौर पर आ जाएगा। ये इक्वल के बाद वाला एक्सपोनेंट में चला जाएगा और इक्वल के पहले वाला इक्वल के बाद आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर सकते हो, जब भी आप याद रखना, जब भी वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो, जब भी वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो और हमें उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो हमें करना ये पड़ता है कि भाई जो भी बेसिस होती है इक्वल के दोनों साइड पर उसको सेम करना पड़ता है। अब जैसे इक्वल के इस साइड पर बेस है 2 और इक्वल के इस साइड पर बेस है 4, यहाँ पर एक्सपोनेंट है 1, यहाँ पर एक्सपोनेंट है x। हमने क्या करना है, इक्वल के दोनों साइड पर बेसिस को जब सेम कर देंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाते हैं। ये मैथ का रूल है। अब दोनों साइड पर बेस को सेम ऐसे किया जा सकता है कि भाई ये 2 है, इस 4 को भी मैं 2 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ कि भाई 2 के ऊपर एक्सपोनेंट 2 लगा दें तो ये क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा, और x एज इट इज़ रहेगा और ये 2 पावर 1 एज इट इज़ रह जाएगा। अब पावर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स, ये बराबर हो जाएगा 2x के, और इक्वल टू 2 अपनी जगह एज इट इज़। इसके ऊपर एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई इक्वल के दोनों साइड पर बेसिस सेम हो गई है, और जब बेस सेम हो जाए तो एक्सपोनेंट भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये मैथ का रूल है। तो 2x बराबर आ जाएगा 1 के। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे पास लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 4 ये किसके बराबर आया, 1/2। यानी 2 का लॉग क्या है यहाँ पर, 1/2 है। किस बेस के साथ, 4 बेस के साथ। क्लियर है। अच्छा भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपको एक लोगैरिथमिक वैल्यू दी गई है और आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है। सेम काम करना है आपने, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये x इस मरतबा हमारे पास बेस में है, एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा, और इक्वल के बाद जो भी इक्वल से पहले वैल्यू है यानी 8 वो बाद में चली जाएगी। क्लियर है। अच्छा, हमें x मालूम करना है, हमें दरअसल क्या मालूम करना है, x मालूम करना है। तो x को मालूम करने के लिए x के ऊपर जो भी पावर है हमें उसको हटाना पड़ेगा। जब इस पावर को हटाया जाएगा तो इस पावर को कैसे हटाया जाएगा, इस पावर को इस तरह से हटाया जाएगा कि भाई यहाँ पर अगर 3/2 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंट 3/2 लिखा हुआ है तो हम क्या लेंगे, 2/3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर हम क्या एक्सपोनेंट लगा देंगे, 2/3 एक्सपोनेंट लगा देंगे। तो इससे हमारे पास ये बन जाएगा कि भाई x के ऊपर 3/2 तो पहले से है, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, 2/3 लग जाएगा। सही है। और 8 के ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, 2/3 एज इट इज़ लगा देंगे। सही है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा, जो कि हमें, जो हमारा मकसद था, जो हमें चाहिए था। और इस 8 को अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो 2 एक्सपोनेंट 3 करके, क्योंकि 2 एक्सपोनेंट 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है, और ऊपर 2/3 एज इट इज़। 3 से 3 कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x की पावर, x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू दी पावर 2, और ये बन जाएगा हमारे पास 4 के बराबर। यानी यहाँ पर जो लोग x आया आपके पास वो किसके बराबर आया, 4 के बराबर आया। सही है। अच्छा, उसके अलावा आपने जैसे लेट सपोज यहाँ पर आपको लोगैरिथम की एक्सप्रेशन इक्वेशन दी गई है और इसमें आपको x फाइंड आउट करना है, तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए 64 हमारे पास क्या है, बेस, और जो भी इक्वल के बाद होता है वो हमारे पास क्या होता है, पावर होता है। तो -2/3 पावर में आ गया। उसके अलावा बेस के इक्वल के पहले जो भी लिखा होता है उसको इक्वल के बाद लिख देना, यानी x को बाद में लिख देना। अब ये जो 64 है, इस 64 को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 4 रेज़ टू दी पावर 3 -2/3। सही है, क्योंकि 64 4 की पावर 3 64 के ही बराबर होता है।
इस 3 से आप क्या कर दोगे, 3 से 3 कैंसिल कर दोगे तो बचेगा क्या, 4 की पावर -2। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4 पावर -2। अब आपको पता होगा कि भाई अगर किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव हो और उसको पॉजिटिव बनाना हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब 4 जो है वो न्यूमरेटर में है। अगर 4 की पावर पॉजिटिव करनी है तो इसको कहाँ ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये बच जाएगा 4 पावर पॉजिटिव 2। 4 पावर पॉजिटिव 2 करने के बाद 4 की पावर 2 ये बराबर होता है 16 के। तो x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी यहाँ पर 1/16। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज शुरू हो गया हमारे पास यहाँ पर। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को लोगैरिथमिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। सही है। तो सबसे पहली एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आ गई। इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो लॉग बेस है हमारे पास 7, तो बेस यहाँ लिखी जाती है। जो भी एक्सपोनेंट होगा वो इक्वल के बाद चला जाएगा, यानी 3 इक्वल के बाद आ जाएगा, और ये जो इक्वल के बाद वाला होगा ये इक्वल के पहले यानी 343 इधर आ जाएगा। सही है। इसी तरह से इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, log टू द बेस 3 1/81 इक्वल्स टू -4। सही है। इस तरह से इसको कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा log टू द बेस 10 0.001 इक्वल्स टू -3। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको पहले आप ऐसे करो कि भाई ये जो क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट को आप इस तरह से लिख सकते हो कि भाई m पावर 2 ऊपर 1/3 आ जाएगा इक्वल टू 1 अपनी जगह। यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो m पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब इसको जब आप लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा आपका लॉग बेस है हमारे पास m, और इक्वल के बाद वाला पहले आ जाएगा और इक्वल के पहले जो एक्सपोनेंट है वो बाद में आ जाएगी। तो ये आ गई इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म। क्लियर है। उसके बाद इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, कभी जो भी बेस है उसको एज इट इज़ लिखो, यानी 27 को बेस के तौर पे लिखो। इक्वल के बाद जो भी है वो इसका क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है, और इक्वल के पहले वाला इक्वल के बाद चला जाएगा, यानी 81 बाद में आ जाएगा। तो ये इसका लोगैरिथमिक फॉर्म हो गया। इसी तरह से इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। इस तरह से इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखोगे तो ये आएगा आपके पास 2 के ऊपर एक्सपोनेंट -3 इक्वल टू 1/8। देन इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा वो क्या होगा आपके पास, 10 पावर 0 इक्वल टू 1। और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आप लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आपके पास 10 रेज टू द पावर -2 विल बी इक्वल टू 0.01। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग, यानी ये जो नीचे जितने भी लिखे गए इसमें से अननोन फाइंड आउट करना है। इससे पहले हमारे पास log 32x इक्वल टू 1/2। तो इसको हम लिख लेते हैं log 32x इक्वल्स टू 1/2। सही है। अननोन आपको पता है, अननोन क्या मतलब, जिसकी वैल्यू पता नहीं है, और वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता नहीं होती, यानी यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x है। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि भाई इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 32 पावर 1/2 इक्वल्स टू x आ जाएगा। अब आपने x फाइंड आउट करना है तो 32 का आप ये कर लो कि भाई LCM ले लो। 32 का आप LCM ले लो तो ये बन जाएगा आपके पास 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। सही है। अब इसके बाद आप ये कर सकते हो कि भाई अगर इनमें से ये 4 2 को मिला दिया, कहने का मतलब ये है कि भाई इसको लिखा जा सकता है 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 32। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 ये किसके बराबर आएगा, 32 के बराबर आएगा। सही है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई 32 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 इक्वल्स टू 1 होल पावर 1/2, चूँकि 32 पर 1/2 था, इक्वल टू x आ जाएगा। अब ये 1/2 पावर जो है ये दोनों को मिल सकती है, यानी इसको भी मिल जाएगा, 2 पावर 4 को भी 1/2 मिलेगा और 2 पावर 1 को भी 1/2 मिलेगा, इक्वल टू x। यहाँ से अगर आप देखो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर x 2 के ऊपर बच जाएगा पावर 2, और इस 1/2 को आप ऐसा लिख सकते हो रूट के तौर पर। सही है। और ये 2 पावर 2 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 4/√2। क्लियर है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, log a 3 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं log a 3 इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर जो अननोन है वो हमें पता है कि भाई a है, तो इस a अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a को इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो a है हमारे पास बेस अपनी जगह, इक्वल के बाद जो भी है वो एक्सपोनेंट में चला जाएगा यानी 1/2 एक्सपोनेंट में, और इक्वल के पहले वाला इक्वल के बाद आ जाएगा यानी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a के ऊपर से 1/2 को हटाना पड़ेगा। तो जब 1/2 हम हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, 1/2 है, जैसे मैंने आपको बताया ना 3/2 को हम हटा रहे थे तो हमने 2/3 पावर में ले लिया। 1/2 को हटाएंगे तो 2/1 को पावर में ले लेंगे, सही है। और इसको मज़ीद आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई चलो हम पावर ही ले लेते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंट 2/1 ऑन बोथ साइड, सही है। यानी इसका रेसिप्रोकल एक्सपोनेंट में दोनों जगह जाएगा। अब आपको पता है नीचे 1 लिखो ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब नीचे हम 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है। तो मतलब इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि भाई टेकिंग पावर 2 ऑन बोथ साइड, सही है। अब जब पावर 2 आप दोनों तरफ लगाओगे तो ये बन जाएगा a पावर 1/2 होल पावर 2 इक्वल्स टू 3 के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 3/2 बराबर आ जाएगा 9 के, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 के बराबर। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है log √5 25 इक्वल टू y। log √5 25 इक्वल्स टू y, सही है। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास √5, ऊपर इसके आ जाएगा y इक्वल टू 25। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका वेरिएबल जो है वो आपका एक्सपोनेंट में है तो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिस को सेम करना पड़ेगा। अब बेसिस को सेम इस तरह से किया जा सकता है कि भाई यहाँ 5 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट को हटाकर हम ये लिख सकते हैं कि भाई 1/2 लिख सकते हैं और ये y एज इट इज़ रहेगा, सही है। इसी तरह से हम 25 को 5 एक्सपोनेंट 2 लिख सकते हैं। अब ये 1 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 एक्सपोनेंट y/2 और इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट 2, सही है। अब यहाँ पर आपके पास बेसिस सेम हो गए तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y/2 इक्वल्स टू 2। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, log ऑफ x इक्वल टू 3/2 टू द बेस 4, सही है। log x इक्वल टू यानी इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है 3/2 इज़ द log ऑफ x टू द बेस 4, जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, सही है। तो इसको लिख लेते हैं log 4x इक्वल्स टू 3/2। इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 4 एक्सपोनेंट 3/2 इक्वल्स टू x। क्लियर है। अच्छा, अब इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि भाई आप लिख लो 4 को 2/2 लिख लो और 3/2 एज इट इज़ रहने दो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 2 3, जिससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर, सही है। 2 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है log 10 100 इक्वल टू y। log 10 100 इक्वल्स टू y, सही है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी इसकी 10 रेज़ टू द पावर y इक्वल टू 100। फिर वही बात, वेरिएबल पावर में चला गया। अब पावर में फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वल के दोनों साइड बेसिस को सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई 10 रेज़ टू द पावर y इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है log टू द बेस a 64 इक्वल टू 3। log
टू द बेस ए 64 इक्वल टू 3। सही है। अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास a पावर 3 इक्वल्स टू 64। अब हमें a चाहिए, तो a से ऊपर 3 हटाना पड़ेगा। a के ऊपर जो ये 3 है, अब 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, 1 होगा। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो मतलब दरअसल a के ऊपर क्या लिखा गया है, 3/1 लिया गया है। तो इसका उल्टा जब हम a के ऊपर लगा देंगे तो a की पावर ख़त्म हो जाएगी। तो टेकिंग 1/3 एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग 1/3 एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड। सही है। जब दोनों साइड पर 1/3 लगाया जाएगा तो a पावर 3 के ऊपर 1/3 और 64 के ऊपर भी 1/3। तो उससे होगा क्या कि भाई ये a की तो पावर ख़त्म हो जाएगी और हमें वही करना था। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास a इक्वल्स टू, अच्छा इस 64 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 पावर 3 होल पावर 1/3। सही है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा a इक्वल्स टू 4। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है log a 1 इक्वल टू 0। log टू द बेस a 1 इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये बन जाएगा आपके पास a एक्सपोनेंट 0 इक्वल्स टू 1। सही है। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो a पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो इसकी पावर भी 0 कर देंगे तो ये 1 की, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर दरअसल 1 के ही बराबर है, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 कर दो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। सही है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, हाँ a की वैल्यू 1 के बराबर आ गई हमारे पास यहाँ पर। चले भाई, उसके बाद log 55 इक्वल टू y, तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा log 55 इक्वल्स टू y। सही है। यहाँ से आप ये कर लोगे कि भाई जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 55 पावर y इक्वल टू 55। बेसिस पहले से ही सेम है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 होगी, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी हमारे पास। सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है log 64 8 इक्वल टू x/2। log 64 8 इक्वल टू x/2। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये बन जाएगा 64 पावर x/2 इक्वल्स टू 8। सही है। अब फिर से वेरिएबल पावर में चला गया तो हमें बेस इसको सेम करना पड़ेगा। 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 x/2 इक्वल्स टू 8। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 8 पावर x इक्वल टू 8। अब 8 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बेसिस सेम हो गई तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 के। जब बेसिस सेम तो एक्सपोनेंट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।